नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं सेसमे सीड्स के बारे में, जिसे बड़े ही डिफरेंट नामों से इंडिया में जाना जाता है। तिल, तिला, जिंजली सीड्स, नुवुलु, रसी, परितरपाना और भी बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसे बड़े अलग अलग नाम से जाना जाता है। डाइवर्सिटी ऑफ नेम इस इंडिजीनियस ऑयल सीड क्रॉप की हमें देखने को मिलती है और इसे क्वीन ऑफ ऑयल सीड्स भी कहा जाता है। सभी सीड्स में से सबसे ज़्यादा ऑयल सेसमे और जंजली सीड्स में हमें देखने को मिलता है और बड़े डिफरेंट तरह के सीड्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है। ब्लैक सेसमे सीड, काले तिल, सफ़ेद, गोल्डन, रेड, ब्राउन, बड़े डिफरेंट सेसमे सीड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन आइडली ट्रेडिशनली हिस्ट्री में अगर हम जाकर देखें तो उस टाइम पर हमें ज़्यादातर जो तिल थे वो सफ़ेद ही देखने को मिलते थे और इससे प्योर सीड भी कहा गया है। इसीलिए जब लोहड़ी, मकर संक्रांति या फिर कोई भी फेस्ट होता है तो अग्नि में उस टाइम पर तिल को ही डाला जाता है, फायर में डाला जाता है ताकि डिमॉन्स दूर रहते हैं। प्योरिटी ऑफ सीड भी सेसमे सीड्स को कहा जाता है और इसका इस्तेमाल 3000 साल पहले एक मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता था। मोस्टली डेंटल ट्रीटमेंट्स को ट्रीट करने के लिए, अगर आपको इन्फ्लामेशन का इशू होता था, जिंजवाइटिस था, ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलते थे, पेरियोडोंटाइटिस थे, ऑयल थेरेपी जो लोग करते थे तो उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तिल के तेल का ही किया जाता था। लेकिन आजकल हम इसका इस्तेमाल बड़े ही अलग तरीके से, अलग पर्पस के लिए कर रहे हैं। और अब इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं। वाइट सेसमे सीड्स इज़ हाईली रिच इन कैल्शियम, आयरन, जिंक एंड मैग्नीशियम। ये इसमें इतनी अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई अगर आप एक वुमेन हैं और आप 30 अबव हैं या 35 प्लस है, देन डेफिनेटली यू हैव टू ऐड सेसमे सीड, बिकॉज उस टाइम पर हमारी बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है, बोन मास वीक होने लग जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस का इशू हो जाता है, फ्रेजाइल बोन्स हो जाती हैं, वीकनिंग बोन्स के कारण फ्रैक्चर होने के चांसेस लेडीज़ में अक्सर ज़्यादा रहते हैं। पेल्विक फ्रैक्चर, लेग फ्रैक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए उस टाइम पर आपको सेसमे सीड्स को स्पेसिफिकली विंटर्स में 3 मंथ्स के लिए ज़रूर अपनी प्लेट में ऐड करना है ताकि आपको इसके सारे के सारे बेनिफिट्स देखने को मिले। एंड इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जो आपकी स्किन को यंग रखने में हेल्प करते हैं, सपल, सॉफ्ट, एंटी एजिंग से आपको प्रोटेक्ट करवाती हैं। और अगर आपको हेयर लॉस का इशू है देन डेफिनेटली यू हैव टू ऐड अ टीस्पून ऑफ सेसमे सीड अगेन इन योर डेली रूटीन ओनली इन द विंटर्स फॉर स्पेसिफिकली 3 मंथ्स, बिकॉज ये आपके ब्रेन के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं, हेयर फॉलिकल्स को ट्रिगर करते हैं, रीग्रो करते हैं हेयर्स को। अगर आपको ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है तब भी सेसमे सीड्स डेफिनेटली आपके हेयर्स को रिजुविनेट करते हैं और उसका नॉर्मल कलर, नॉर्मल टेक्सचर आपको वापस देते हैं। सो डेफिनेटली इफ यू आर हैविंग दीज सम कॉमन प्रॉब्लम्स यू हैव टू ऐड सेसमे सीड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, सेसमे सीड्स में कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेसामिन, सेसामोलिन, जो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, ब्लड शुगर को अंडर कंट्रोल करते हैं, विटामिन ई, विटामिन के और ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होने के कारण ये आपकी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी को मेंटेन करते हैं, नर्वस सिस्टम को एनहांस करते हैं और उसके साथ ही आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। और आपकी कैंसर को अगर इशू है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट में भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, डेफिनेटली अगेन यू हैव टू ऐड सेसमे सीड। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी देखने को मिलती है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, खून कम है, देन डेफिनेटली अगेन यू हैव टू ऐड सेसमे सीड्स। लेकिन सेसमे सीड्स के इतने सारे बेनिफिट होने के बाद भी ये इतना ज़्यादा पॉपुलर सीड नहीं है। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन में लागत बहुत ज़्यादा लग जाती है
और जब इसे बाइंग करने का लोगों के लिए ऑप्शन होता है तो वो इसे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही हमें इसे कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हीटिंग और एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत हाई अमाउंट में होती हैं। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है या फिर आपको किडनीज़ का इशू है, आपकी लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, देन डेफिनेटली आप सेसमे सीड्स को अपने डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते। एंड अगेन, इफ़ यू आर अ चिल्ड्रन लेस देन 15 ईयर्स, प्रेग्नेंट मदर, लैक्टेटिंग मदर है, देन डेफिनेटली उस टाइम पर भी आप सेसमे सीड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सेसमे सीड्स को एक मिनिमल लेग्जेटिव भी कहा गया है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है देन डेफिनेटली सेसमे सीड्स आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करवा देता है। अब बात आती है, इतने सारे बेनिफिट्स तो सेसमे सीड्स के हो गए, आखिरकार इसे डाइट में इनकॉर्पोरेट किया कैसे जाए? हाउ वी ऐड सेसमे सीड्स इन आर डाइट? तो सेसमे सीड्स को विंटर में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं। और तिल को आप तिल की जो डिशेस हैं उन्हीं के साथ इस्तेमाल करें। तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तिल का पीठा बनाया जाता है, तिल की रेवड़ी होती है, तिल की गच्चक होती है, इन्हीं सभी चीज़ों को इस्तेमाल करें। मोस्टली इसे स्वीट या फैट कंटेंट के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी बॉडी में ईज़िली एब्जॉर्ब और एसिमिलेट हो जाते हैं और आपको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। सो इसीलिए तिल को इन स्पेसिफिक चीज़ों के साथ अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप सेसमे सीड को इस्तेमाल करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप इसे रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन रोस्ट करने का तरीका अलग है। सबसे पहले सेसमे सीड को आपको क्लीन करना है, वॉश करना है, 6 आवर्स के लिए उसकी सोकिंग रखनी है ताकि जो एंटी न्यूट्रिएंट्स उसमें ऑक्सलेट और फाइटिक एसिड्स हैं वो रिमूव हो जाए। सोकिंग के बाद डेफिनेटली एंटी न्यूट्रिएंट्स तो कम हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स भी वाटर के कारण लीच आउट हो जाते हैं, तो उसे दोबारा से एनहांस करने के लिए इसकी रोस्टिंग करनी है। और रोस्टिंग करने के 2 तरीके हैं, या तो आप ओपन पैन में करेंगे या फिर आप माइक्रोवेव में करेंगे। ओपन पैन में 20 मिनट्स विदाउट ऑयल इसकी रोस्टिंग करनी है मीडियम फ्लेम पर, और माइक्रोवेव में 10 मिनट्स तक करनी है। और जब आपके सेसमे सीड्स कंप्लीटली रोस्ट हो जाते हैं देन डेफिनेटली आप इसे स्नैक्स के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डाइट में इंक्लूड करके। और अगर आप इसका फ्लावर बनाना चाहते हैं या इससे समथिंग कोई चीला, चपाती या किसी भी अपने डिश में इसको ऐड ऑन करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आई मस्ट टेल यू कि आपको इसकी रोस्टिंग ओपन फ्राई पैन में ही करनी है, बिकॉज उसमें इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं। रोस्टिंग के बाद सिर्फ एक ही चीज़ इसमें कम होती है, वो होती है प्रोटीन। रेस्ट ऑफ फैट की बात करें, न्यूट्रिएंट्स की बात करें, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। और एनर्जी पर 100 एडिबल ग्राम ऑफ सेसमे सीड में भी हाई हो जाती है। नॉर्मली 538 होता है और आफ्टर रोस्टिंग 578 हो जाते हैं। तो इसका मतलब रोस्टिंग के बाद इसका एनर्जी और न्यूट्रिएंट कैपेसिटी डेफिनेटली हाई हो जाती है। सो उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप बहुत हाई अमाउंट में सेसमे सीड्स को अपने डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज ये आपको अनरीजनेबल वेट गेन करवा सकता है। सो या डेफिनेटली सेसमे सीड्स को आप इन्हीं तरीक़ों से अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ना कि किसी के ऊपर टॉपिंग करके सेसमे सीड को इस्तेमाल करें, बिकॉज उससे अगर ये आपको बेनिफिट्स देता है तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी दे सकता है। फाइब्रॉइड का इशू आपको देखने को मिलता है एंड डायरिया आपको देखने को मिलता है, ब्लोटिंग हो जाती है। बहुत लोग एक बार जब इसे इस अमाउंट में खाते हैं उन्हें एलर्जी भी हो जाती है। और सेसमे सीड्स सभी सीड्स में से सबसे कॉमन है जिससे ज़्यादातर लोगों को एलर्जी देखने को मिलती है। सो जस्ट ऐड वेरी सेंसिबली एंड इंटेलिजेंटली सेसमे सीड्स ओनली इन विंटर विथ स्पेसिफिक ट्रेडिशनल रीजनल डिशेस, तिल के लड्डू, तिल का पीठा, तिल की रेवड़ी, तिल के गच्चक। और इसके सिवा डेफिनेटली फ्लावर बना सकते हैं, लेकिन उसे बनाने का तरीका अप्रोप्रिएट ही होना चाहिए। आई होप गाइज दिस वीडियो मे ऐड लिटिल वैल्यू इन योर लाइफ। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, और जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।